हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त मूवमेंट फ्राइडे के सदन में दिया है। डेली चार्ट पे बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी यहाँ से लगभग 500 से 800 पॉइंट की जर्नी के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। डेली चार्ट पे हमें अगर क्लोजिंग मिल गई 44,211 के ऊपर या फिर 155 के ऊपर भी मिल जाती है तो भी बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। और पहला टारगेट यहाँ पे 44,444 का और सेकंड टारगेट यहाँ पे 44,888 का मैं यहाँ पे लेके चल सकता हूँ। तो ये बहुत जबरदस्त क्लोजिंग है जी। अगर हम 44,211 के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो जो आपका एसएल, जो अभी तक एसएल ये रेंज का लो चल रहा था, ये एसएल आपका आ जाएगा 43,666 के ऊपर का एसएल डेली चार्ट पे यहाँ पे लगा लीजिएगा अगर आप नई पोजीशन यहाँ पे बना रहे हैं तो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट 211 के ऊपर सस्टेन करेगा, मार्केट अगर सस्टेन कर जाएगा ना, तो मुझे लगता है एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव भी आएगा बैंक निफ्टी में, जो कि इसको 444 के पास तक बहुत आसानी से लेके जा सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम मंडे के सेशन में ओपन कहाँ पे होते हैं। कहीं पे अगर हम 150-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो गए और शुरुआती 10-15 मिनट हमने सस्टेन कर लिया ना, तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट आएगी। पहला टारगेट यहाँ पे 333 का और 444 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये ब्रेकआउट होने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा और किस लेवल के पास जाके बैंक निफ्टी वापस थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। अब यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो शुरुआती सेशन में, यानी यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में पहले गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और नीचे आने के बाद ये मार्केट ऊपर जाके कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगा। देखिए मैं बार बार आप लोग को ये चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और अप ट्रेंड में मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। कब? या तो कल वाली क्लोजिंग प्राइस के आसपास में या फिर लास्ट डे का जो लो होता है उस प्राइस के आसपास में। जब भी मार्केट आता है यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि मार्केट किस जगह पे रुक रहा है। रुकने से पहले देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जिससे मैंने ये क्या कर रहा है, ये बिलीव दे रहा है कि मार्केट अगर इस हाई को निकालेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे मार्केट दे सकता है। और मैंने फ्राइडे के गुरुवार के सेशन में ही आप लोग को बताया था कि यहाँ पे एक एलडीएच स्ट्रेटेजी हमारी है वो अप्लाई होती है। एलडीएच स्ट्रेटेजी हमेशा तब अप्लाई करते हैं जब मार्केट, देखिए बुल मार्केट जब होगा, यानी बुल मार्केट का मतलब ये होगा कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो डे हाई के आसपास जाके ये क्लोज कहीं पे कर रहा है। तो जैसे ही डे हाई को निकालता है यहाँ पे एलडीएच स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है और वहां पे एक जबरदस्त मूवमेंट कभी भी हमेशा देखने को मिलता है। उसी तरह से मार्केट का अगर मूड बेरिश है, बेरिश मूड में मार्केट लो के आसपास क्लोज देता है और इसी रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो जब नीचे ब्रेक डाउन करता है तो बहुत अच्छा मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट एक बार जब ब्रेकआउट हो गया, जैसे मैंने ये लेवल आप लोग को बताया भी था, तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद 15 मिनट का कैंडल देखिए, कहीं पर भी कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऐसी नहीं है जो आपको ये बता रही हो कि आपको यहाँ पे सेल करके निकलना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया, आपने अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड किया ना, तो आप इसका फुल इंजॉय कर ले सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख की है और पूरा 1 लाख आपने लगा के यहाँ पे ट्रेड किया ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक आते आते आप कहीं ना कहीं पोजीशन को स्क्वायर अप कर लोगे। लेकिन यही अगर 1 लाख की जगह आपने सिर्फ 25,000 लगाया हुआ है या 20,000 लगाया हुआ है, तो आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, प्रॉफिट बहुत अच्छा लेके जा सकते हो। फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो पीछे जो अमाउंट पड़ा होता है ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ये हमें बैकअप प्रदान करता है और ये पीछे की तरह से हमें सपोर्ट करते रहता है कि ठीक है इस ट्रेड में अगर हमें एक नॉर्मल लॉस भी हुआ तो अगला जो ट्रेड है वो हम ले सकते हैं और उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब पूरा पैसा आपने लगा दिया है, तो आप जब इस पैसे में से मान लीजिए आपने 20,000 का लॉस ले लिया, तो अब आपको पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, 80,000 से पोजीशन बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है रिकवर करना। इसीलिए 99% ट्रेडर फेल होते हैं, क्योंकि वो पूरे अमाउंट को ट्रेड करते हैं, फिर अगर यहाँ पे लॉस होता है तो इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए बहुत मुश्किल होती है और धीरे धीरे करके ये अमाउंट आपका खत्म होते चला जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि जब तक आप कैपिटल को डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ पे पैसा बना के नहीं जा सकते हो। अब देखिए कल के लिए बेस्ट ओपनिंग क्या हो सकती है। देखिए बेस्ट एक ओपनिंग तो ये हो सकती है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं पर भी ओपन हो जाए। जैसे यहाँ पे है 43,900 से लेकर के 44,050 के बीच में मार्केट कहीं पे इस जगह पे ओपन हो जाए और ओपन होने के 5-7 मिनट बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे। लेवल का ब्रेकआउट जो लेवल होगा वो होगा 44,066 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मुझे लगता है मिल सकता है। वो मिल सकता है 44,155 का पहला, उसके बाद 44,244 का दूसरा और उसके बाद 44,333 का यहाँ पे हमें एक तीसरा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सबसे बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूव कब आएगा, सबसे बेस्ट जबरदस्त मूव कब आएगा, जब ये बैंक निफ्टी ना कहीं पे 44,000
44,155 से लेकर के 44,200 के बीच में कहीं भी ओपन हो। माउंटेन ड्यू 1.25 लीटर अब सिर्फ 50 रुपए में। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनीव्यू पर्सनल लोन। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप। और यहाँ पे ओपन होने के बाद ये अगर यहाँ पे 5-7 मिनट रुक जाता है और उसके बाद ये 200 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है एक जबरदस्त मूव मिलेगा। और पहला मूव यहाँ पे आपको 333 और दूसरा मूव 444 के पास तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। अगर इससे अच्छा मूव मिलता है तो फिर 44,555 के पास भी ये जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी नजर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल ये ओपनिंग कहाँ पे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ओपनिंग है। कल के सेशन में यानी मंडे के सेशन में हम ओपन कहाँ पे होते हैं। अगर इस रेंज के बीच में ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक बार सेलर ट्रैप होने के चांसेस सेलर के हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 44,000 के कॉल राइटर, 43,900, 43,800, क्योंकि हम 44,000 के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो ये जाने की 44,000 के आसपास क्लोज है तो 44 वाले जो कॉल राइटर है वो अभी नहीं डरेंगे। 43,900 वाले भी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी कॉल राइटिंग करता है ना वो 100-150 पॉइंट का एसएल लेके ही चलता है। देखिए अगर 43,800 वाला कॉल राइटर है ना तो वो तब डरेगा जब मार्केट 43,950 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 100-150 पॉइंट ऊपर सस्टेन करता है तो 43,900 वाला डरेगा। उसी तरह से मार्केट अगर 44,155 से 200 के बीच में थोड़ी देर सस्टेन करता है तो ये 43,800, 43,900, 44,000 और 44,100 वाली ये सारे जो कॉल राइटर है वो डरेंगे। ऊपर से हम ऑल टाइम हाई के आसपास जाके ट्रेड करेंगे तो मार्केट वैसे ही बुलिश हो जाएगा और बहुत तेजी से मूव बनता है। देखिए इस जगह पे शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट कल ओपन कहाँ पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हम ओपन कहाँ पे होते हैं। अब मान लीजिए हम गैप अप में ओपन ना होकर गैप डाउन ओपन होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा 800 से लेकर के 900, 800 से लेकर के 750, यानी जो ये लास्ट डे वाला हाई जो दिख रहा है ना ये 700, 750, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज के बीच में मार्केट आके कहीं पे रेंज बना देता है या फिर प्राइजेशन बना के ट्रेड करता है तो हम इसको यहाँ पर भी ट्रेड करते थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट मूव मैंने बताया ना 155 के ऊपर अगर ओपन होकर थोड़ी देर सस्टेन कर जाएगा तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी दे सकता है। दोस्तों मैंने कैंडल स्टिक की वीडियो बना के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डाली है तो उसको देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए जब जो भी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ ना उस वीडियो को देखिए, समझिए और लाइफ में छोटी छोटी क्वांटिटी से उसको इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए जब तक देखेंगे तब तक भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक यहाँ पे मार्केट आपको पैसा बिल्कुल नहीं देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।